हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे मार्केट व्यू के चैनल में स्वागत है। मार्केट व्यू के अपडेट में स्वागत है, वीकली मार्केट अपडेट। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम वी विल रीस्टार्ट दिस वीडियो, ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग आफ्टर अराउंड द 4 to 5 months ब्रेक। तो स्टार्ट करने से पहले हम नेक्स्ट वीक हमारे जो नेक्स्ट वीक एनालिसिस क्या है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले एक बात ये कर लें कि नेक्स्ट वीक कोई इंपॉर्टेंट डेटा या कोई इवेंट्स हैं तो उसके क्या रिगार्डिंग क्या है। तो फॉर द नेक्स्ट वीक हमारे पास जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो वेनसडे को है। दैट इज फ्रॉम चाइना, 7:30 AM इन द मॉर्निंग। वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है और चाइना का जीडीपी डेटा क्या है, वो इम्पोर्टेंट डेटा है वर्ल्ड को इम्पेक्ट करने का। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डेटा है वो थर्सडे को है, 18th को थर्सडे को है। 7 PM पे डेटा है जो यूएस का बिल्डिंग परमिट्स क्या है और इनिशियल जॉबलेस क्लेम क्या है। तो दो ही इंपॉर्टेंट डेटा है, बाकी एक ऑयल का डेटा यूएस का ही है। जो यूएस का डेटा है वो उसी वेनसडे की शाम को 9:30 PM पे है। सो नेक्स्ट वीक नो मेजर डेटा, नो मेजर डेटा फ्रॉम द अराउंड द वर्ल्ड। एंड मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी नेक्स्ट वीक लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट फ्रॉम द डाउ जोन्स। अगर डाउ जोन्स को हम वीकली चार्ट में देखें तो डाउ जोन्स इन वीकली चार्ट हैज सीन इन दिस कैंडल्स देयर इज स्टिल नो एनी, कोई ऐसा ट्रेंड नहीं लग रहा कि मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश है। एग्जॉस्टेड मार्केट लग रहा है यूएस में स्पेसिफिकली। तो सो वी कैन एक्सपेक्ट सम करेक्शन इन द डाउ जोन्स लुकिंग एट दिस चार्ट ओनली, बट पॉसिबिलिटी अपसाइड जाने का भी है, डाउन साइड अपसाइड जाने का पॉसिबिलिटी हमारा तब होगा जब ये हाई ब्रेक होगा लास्ट कैंडल का 37,700 और लो इसके नीचे आएगा। दिस इज व्हाट डाउ जोन्स हमारा बता रहा है वीकली चार्ट में। फॉर मी इट इज स्टिल bearish trend and either side we are bearish, and there is if you see clearly there is two line, यहाँ दो लाइनें आ रही, एक ये लाइन है जो प्राइस अप एंड अप जा रहा है, बट आरएसआई अप एंड अप इतना नहीं जा रहा। तो दिस क्लियरली लाइक डाइवर्जेंस, बट ये रिस्पेक्ट डाइवर्जेंस, नेगेटिव डाइवर्जेंस रिस्पेक्ट करेगा नहीं करेगा वो डिपेंड करता है। सेकंड वी हैव द मार्केट, वी हैव जो हम मार्केट में देखते हैं, दिस इज नैस्डैक। एक बेरिश ट्रेंड बना था लेकिन दोबारा एक ट्रेंड कैंसिल होता है, दोबारा एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होता है, इनगल्फिंग कैंडल बनता है लेकिन इनगल्फिंग टॉप पे बना हुआ है। इट इज थोड़ा कंफ्यूजन है लेकिन स्टिल देयर इज अ बुलिशनेस इन द, वी कैन से साइड वे आर बुलिशनेस इन द नैस्डैक। और यूरोपियन मार्केट देखो तो स्टिल इट इज इन बेरिशनेस मोड और इन साइड वे मोड, नॉट इन बुलिश मोड। तो Japanese surprise for everyone. Japanese, after a long time of consolidation, they have shown the कि up movement आ रहा है जापानीज मार्केट में। तो दिस इज अ मार्केट, वर्ल्ड की मार्केट हो गई। तो इन इंडियन मार्केट, इफ यू सी इन द इंडियन मार्केट अगेन, सभी को पता है कि जो डाइवर्जेंसेस दिखे जाते हैं मिनिमम 3 कैंडल्स और मैक्सिमम 15 कैंडल के बीच दिखे जाते हैं। इफ यू सी द 3 कैंडल्स इंडियन मार्केट्स, दीज आर 3 कैंडल्स, द प्राइस अप एंड अप जा रहा है। बट आरएसआई का जो है वो अप एंड अप नहीं है, आरएसआई बिल्कुल फ्लैट है। तो मोर ऑन लाइकली डाइवर्जेंस की तरह शो करा, नेगेटिव डाइवर्जेंस के अगेन। निफ्टी में एक डोजी था, डोजी को रिस्पेक्ट नहीं किया इसने, डोजी को देख अनडिसाइसिव था लेकिन उसके बाद एक बुलिशनेस थी लेकिन दोबारा एक मोमेंटम क्रिएट किया इसने, बुलिशनेस का ऑल टाइम हाई पे है। बट हैंगिंग मैन की तरह इसको रिस्पेक्ट कर सकता है। अगर यहाँ मार्केट से करेक्शन दिखता है तो एक करेक्शन दिख सकता है हमें टिल 2400 500 और अप टू 2400 तक। दिस इज व्हाट एंड द बैंक निफ्टी, दिस इज अगर बैंक निफ्टी चार्ट देखो तो ये ज्यादा बेटर बेरिश पोजीशन पे एज कम्पेयर टू निफ्टी के मुकाबले। स्टिल डॉजी के नीचे हैं हम, क्लोज नीचे हुए हैं, तो सोल पॉसिबिलिटी ऑफ कि नीचे ज्यादा आ सकता है बैंक निफ्टी हमारा। और अगर हम ये गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो अगर इसमें देखोगे आप तो अगेन इट इज अ क्लियर फ्लैट सुजेस्टिव ऑफ डाइवर्जेंस, प्राइस हाई है और आरएसए लो जा रहा है। तो इट इज अगेन इंडियन मार्केट स्पेसिफिकली, चाहे गिफ्ट निफ्टी हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी, ऑल आर इन द वीक जोन। सो फॉर मी ऑल आर ऑफ इधर साइडवे और इन बुलिशनेस, नॉट इन द फुल फ्लेज बुलिशनेस, बट वी हैव टू, हमें दोनों साइड के लिए प्रिपेयर रहना है। मार्केट में कुछ भी मूवमेंट आ सकता है। तो सो दीज आर द मार्केट। तो लेट्स समराइज, हम दोबारा समराइज कर देते हैं। वी स्टार्ट विद द, हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी में हमें एक बेरिश, अभी बेरिशनेस तो नहीं है लेकिन एक जो पैटर्न हैंगिंग मैन का पैटर्न बना हो और एक डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ, तो सो अगर मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया तो हमें एक करेक्शन दिख सकती है, पॉसिबिलिटी है। बैंक निफ्टी अगेन वीक चार्ट है, स्टिल जब तक हाई क्रॉस नहीं करता तो ये अगेन वीक चार्ट है लेकिन इसमें भी करेक्शन दिख सकती है अगर
मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया। तो गिफ्ट निफ्टी में अगेन डाइवर्जेंस से अगर रिस्पेक्ट किया तो इसमें करेक्शन दिख सकती है, बट मार्केट फॉर ऑल इंडियन मार्केट कैन बी सेट साइडवे और बेरिशनेस, नॉट इन द फुल फ्लेज बुलिशनेस। साइडवे भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। एंड डाउ जोन्स की बात करें तो फॉर मी इट इज अगेन साइडवे और बेरिशनेस। नैस्डैक इज बुलिशनेस मोड, बट क्योंकि डेटा भी बहुत से रिजल्ट आने हैं फोर्थ थर्ड क्वार्टर के, तो रिजल्ट इन ड्यू इसी वीक में, 1-2 वीक में सभी के रिजल्ट आएंगे। आईटी का स्पेसिफिकली, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स, जूमिंग, नैस्डैक इसी को बिलोंग करता है। European again it is a bearishness or sideway. Japanese in bullishness mode. So now come to the dollar index. For me, dollar index in weekly time frame it is a sideway or maybe bullishness shows. दोनों साइड के लिए पॉसिबिलिटी, साइडवे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। एंड अगेन गोल्ड अगेन साइडवे और एक बेरिशनेस दिख सकती है, पॉसिबिलिटी है। एंड गोल्ड फॉर मी, गोल्ड हमारा तब तक साइडवे की पॉसिबिलिटी 63,000 इंडियन मार्केट में, और इंटरनेशनल मार्केट में 2070 को 65 और 70 को क्रॉस ना करे तब तक बेरिशनेस या साइडवे दिख सकता है। सिल्वर अगेन साइडवे और बेरिशनेस भी दिख सकता है। ऑयल, फॉर मी ऑयल इज वेरी इंटरेस्टिंग टू ऑयल टू सी, स्पेसिफिकली जो इवेंट लास्ट 2 डेज से हो रहे हैं वर्ल्ड मार्केट में, तो पॉसिबिलिटी इज दैट कि ऑयल में एक अपसाइड मूव दिख सकता है, बट स्टिल ऑयल नाउ साइडवे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। नेचुरल गैसेस व्हेन एज पर अजम्पशन ये है कि हार्श विंटर्स चल रही हैं, कंजम्पशन ज़्यादा है, तो नेचुरल गैसेस विल गो अप। बट साइड टू साइड इफ यू सी कि यूएस की और प्रोडक्शन ऑयल में लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा थी वर्ल्ड में, एंड नेचुरल गैसेस का प्रोडक्शन उसका बहुत ज़्यादा था, सो देयर इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ कि क्या वर्ल्ड में हो रहा है। एंड स्पेशली ये ट्रबल है दूसरी कंट्री के लिए, जैसे रशियन कंट्रीज हैं जो ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी चला रहे हैं, उनके लिए ट्रबल सा क्रिएट हुआ है लास्ट 1 ईयर 2 ईयर से, जो प्राइसेस बिल्कुल बेस पे रखेंगे। तो so for me natural gases are sideway or bullish, oil is sideway or can be show bullishness, especially जो अमेरिका और यूके कंट्रीज को लेशन जो रेबल पे अटैक किया है लास्ट 2 डेज से, वो हो सकता है। बिटकॉइन इज वेरी सरप्राइज फॉर मी आल्सो, फॉर एवरीवन। बिटकॉइन में एक बेरिशनेस ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। अगर मार्केट इसकी कैंडल शूटिंग स्टार अभी बना रहा है, अगर ये कैंडल जिसको रिस्पेक्ट करता है नेक्स्ट वीक के इससे नीचे ट्रेंड स्टार्ट होता है, तो वी कैन सी मच मोर वीकनेस इन द बिटकॉइन। तो सो ये सभी है हमारे नेक्स्ट वीक के लिए। तो बट दिस इज अ माइनर व्यू जस्ट फॉर 1 वीक, लेकिन अगर मेजर व्यू की बात करें तो यस आई एम स्टिल बुलिश टू द वर्ल्ड मार्केट आल्सो और इंडियन मार्केट आल्सो, क्योंकि ऐसा कोई ग्रेट सिग्नल नहीं आया अभी तक कोई ऐसा कुछ। बट वन थिंग जो वरीड कर रही है वो है इन्वर्टेड यील्ड कर्व, जो अभी तक इन्वर्ट चल रहे हैं। तो सो टिल देन अगर इन्वर्टेड यील्ड कर्व है तो बी लाइट ऑन द न्यू इन्वेस्टमेंट। हाँ, जो पुरानी है तो प्रॉफिट बुकिंग जब जब दिखती है तो प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा। सो आवर मेन टारगेट इज टू बीट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से हमें 5 to 6% ज़्यादा अर्न करना है। तो बेटर यूज योर टाइम प्रिसाइजली कि कहाँ कितना देना है, ये नहीं कि पूरे दिन इसी में रहना है। एंड हैव लेस स्ट्रेस, इतना भी स्ट्रेस नहीं लेना है कि जो स्ट्रेसफुल चीज़ें हो जाएं लाइफ में, जो बाकी में आप फोकस ना कर सकें। तो ये हमारा व्यू है नेक्स्ट वीक के लिए। तो आई थिंक यू विल एंजॉय आवर एनालिसिस। जो हमारा एनालिसिस है इट इज़ नॉट अ बिग थिंग, बट वी हैव टू लुक। एक एनालिसिस के टाइम इंपॉर्टेंट ये होता है कि वर्ल्ड की मार्केट का भी पता हो, साथ में इंडियन मार्केट, क्योंकि सभी मार्केट कनेक्टेड है वर्ल्ड में। तो सो विद दिस आई विल, आज का वीडियो यहीं क्लोज करते हैं। विल कैच यू ऑन द नेक्स्ट वीक विद नेक्स्ट वीकली व्यू। तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्पेशली जो मार्केट एंथुसिस्ट हैं, जो मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। ये मेरा यही रिकमेंडेशन है कि मैक्सिमम आप जो भी चीज़ें करें तो लंबे टाइम फ्रेम के लिए करें, छोटे टाइम फ्रेम ना करें, स्पेसिफिकली इंट्राडे ना करें, स्विंग और पोजिशनल्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ ही जाएं। एंड इफ एनीवन हैव टू, किसी को अगर पूछना है कि किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैन डायरेक्टली कमेंट ऑन माई चैनल सो दैट आई पुट, मैं उनकी वीडियो भी वहाँ एक डाल सकता हूँ, देख सकता हूँ, एनालिसिस कर सकता हूँ। मैं यूजली जो एनालिसिस करता हूँ टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस कम ही करता हूँ। आई प्रेफर टेक्निकल एनालिसिस, बट फंडामेंटल भी अगर किसी को चाहिए आई कैन पुट ऑन दैट आल्सो। तो सो विल बी कैच यू ऑन द नेक्स्ट। टिल देन एंजॉय फेस्टिवल वीक एंड हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल।